सलाम, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज बात करते हैं देश का मुद्दा में। मुफ्त की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को दे रहे हैं धोखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी घोषणाएं करने और लोगों को सपना दिखाने में कम नहीं है। ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं लोगों को कि उन्हें लगता है कि वो बस ये तो यूं ही हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में नगर निगम चुनाव जीतती है तो वो दिल्ली को लंदन बना देंगे। बाद में जब उनकी आलोचना हुई तो कहा कि सफाई के मामले में लंदन बना देंगे। अब आप सोचिए कि मात्र निगम चुनाव जीतने से केजरीवाल दिल्ली को लंदन बनाएंगे। अब तो वो मुख्यमंत्री बन गए, अभी तक दिल्ली को अमेरिका और लंदन नहीं बनाया। शायद जिस दिन प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे उस दिन कहेंगे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो देश को एक अलग ग्रह जैसा ही बना दूंगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कुछ ऐसे ही सपने केजरीवाल ने जनता को दिखाया है। चलिए अब आपको सुनाते हैं लंदन वाली बात पर अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या कहा था। पार्क देंगे, अच्छी बिजली देंगे और इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। दिल्ली को हमें वर्ल्ड क्लास का बनाना है। 50,000 करोड़ खर्च कर दिए, इतने स्कूल बना देंगे, इतने कॉलेज बना देंगे, चमका देंगे दिल्ली को। 3-4 सिंगापुर यही बना देंगे हम। अच्छे आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूँ, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना उसका। तो सुना आपने केजरीवाल जी ने क्या कहा। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ सपने जो अब तक पूरे नहीं हुए। 500 नए स्कूल खोलने का वादा, मगर सरकार के खाता में एक भी नया स्कूल नहीं। शिक्षा का बजट दुगना करने पर भी 9वीं कक्षा में 1 लाख से अधिक बच्चे फेल हुए। 20 नए डिग्री कॉलेज में से एक भी कॉलेज का नींव तक नहीं रखी गई। 1000 मोहल्ला क्लिनिक में से मात्र 108 क्लिनिक ही बन सके, वह भी सरकारी डिस्पेंसरियों की कीमत पर। ये वो सपने थे जो केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने से पहले दिखाए थे, मगर हालात कुछ और ही बयां करते हैं। दिल्ली के लोग कई बार इस बात पर भी गुस्सा हो जाते हैं कि केजरीवाल दिल्ली को छोड़कर पंजाब में ही बैठे रहे और आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में भी चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। मगर इन सपनों के अलावा कुछ ऐसे भी सपने थे जो दिखाए ही नहीं गए थे, मगर फिर भी पूरे कर दिए गए। जैसे दिल्ली में पिछले 2 सालों में 340 शराबों की दुकान खोल दी गई। कुल मिलाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली ही रहने देना चाहिए और दिल्ली को ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि लंदन की सरकार कहे कि हम लंदन को दिल्ली जैसा बनाएंगे। चलिए अब बात करते हैं पानी की किल्लत से क्यों हो रही है दिल्ली की जनता बेहाल। यमुना पार के कई इलाकों में चली आ रही पानी की किल्लत पर केजरीवाल सरकार कहां छुपी हुई है। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है। पूर्वी दिल्ली में पानी को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, उसने मुफ्त पानी मुहैया कराने के केजरीवाल सरकार के दावे की पोल खोलकर रख दी है। लोग 200-300 रुपए में पानी की बोतल खरीदने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में भी पानी के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब तो बस यही कहते नजर आएंगे, हमें बीजेपी और उन राज्यपाल काम ही नहीं करने देते। इन 3-4 साल में केंद्र सरकार ने बहुत दुखी किया हम लोगों को, बहुत ज्यादा। आप लोग रोज अखबार में पढ़ते होंगे, हर काम में टांग अड़ाते थे, हर काम में एक काम नहीं करने देते थे, एक काम नहीं करने देते। लेकिन दिल्ली में लोगों को पानी मुहैया कराने में नाकाम साबित हुई केजरीवाल की सरकार। अगर गरीब परिवारों को पानी की बोतलें खरीदने के लिए 300 रुपए खर्च करने पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। पूर्वी दिल्ली में दुकानदारों पर लगी लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़े होकर लोग पानी खरीद रहे हैं, मगर जल बोर्ड ने टैंकरों से पानी भिजवाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जल बोर्ड सिर्फ मूर्ख दर्शक बना खड़ा रहा और केजरीवाल सरकार सोई रही। सच्चाई यह है कि मुफ्त के नाम पर लोगों को झूठी तसल्ली के अलावा कुछ नहीं मिला है। आपको बता दें कि इन जगहों पर जल बोर्ड द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। वहां पानी इतना गंदा और बदबूदार आ रहा है कि लोग नाक बंद करके उस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। प्रदेश के 30% क्षेत्र में पानी उपलब्ध ही नहीं है और लगभग 1600 कॉलोनियों में सीवर लाइन नहीं है।
आइए अब आपको सुनाते हैं पानी की किल्लत पर क्या कह रही है दिल्ली की जनता। हम लोग के घर में पीने का पानी नहीं, खाना बनाने का पानी नहीं, नहाने धोने के लिए पानी नहीं, 4-4 दिन पे 5-5 दिन पे नहाते धोते हैं। पहले नाली से परेशान थे, अब पानी से परेशान है। रात भर भूत के तरह डोलते फिरते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। अब गर्मी में देखो इतनी परेशानी, हम लोग कहाँ से लाते हैं पानी ढूंढ। दिनों रात बस पानी के पीछे भगते रहो, दिन को काम करो, रात को जग के पानी। दोबारा आएंगे तो देंगे नहीं वोट, उसको तो झाड़ू से मारना चाहिए। गुस्सा ऐसा आता है, एक दूसरे झोटा झोटी कर लेते हैं, आपस में लेडीज लड़ जाती हैं। एक बाल्टी ना भरी तो आपस में बाढ़ झूठा झूठी हो जाती है। जिस घड़ी का दिल्ली वालों को इंतजार था, आखिरकार वो आ ही गई। दिल्ली में मॉनसून भले ही देरी से आया, मगर दिल्ली वालों के लिए आफत बनकर आया। हर साल की तरह इस साल भी बारिश ने केजरीवाल के मुंह पर तमाचा मार दिया। आपको बता दें कि 2 घंटे की बारिश ने दिल्ली सरकार की पोल खोलकर रख दी। चलिए अब आपको दिखाते हैं राजधानी की वो तस्वीर जो केजरीवाल दिल्ली को लंदन बनाना चाहते थे। आपको बता दें कि बारिश से दिल्ली वालों को गंदगी और जल जमाव से परेशानी हुई तो उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर गाली गलौज तक कर डाला। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता का तो वोट ले लिया आपने, अगर दिल्ली की जनता का दुख और दर्द कब समझेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं घमंड और गुरूर आ गया है आपके अंदर? अगर ऐसा हो भी गया होगा तो भूलिए मत, जिस गद्दी पर आप बैठे हो वो गद्दी से आप कब गिर जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। संभल जाइए, क्योंकि नगर निगम का चुनाव आने वाला है और दिल्ली की जनता कहीं आपके मुंह पर स्याही ना फेंक दे और आप कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। अभी भी वक्त है, आपने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करें, क्योंकि जनता ने आप पर भरोसा किया है। तो कैसी लगी आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट? केजरीवाल जी संभल जाइए, क्योंकि नगर निगम का चुनाव आने वाला है। जितना धोखा आपको दिल्ली वालों को देना था आपने दे दिया। आपके झूठे वादे का खोखला पन्ना खुल चुका है। कितनी इस बातों में सच्चाई है, कितनी झूठ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। सलाम, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल।